कभी सोचा है कि एक ऐसा देश भी हो सकता है जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता हो और हर नदी किसी देवता का आशीर्वाद लेकर बहती हो? जी हाँ, ये भारत है। यहाँ भूगोल और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में कुछ इस तरह से मिली हुई हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। आज हम इसी पवित्र भूगोल के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे विश्वास ने पूरे देश को एक विशाल तीर्थ स्थल बना दिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक कहानी, एक नक्शा कैसे बन जाती है? कैसे हजारों साल पुरानी कथाएं आज भी लाखों लोगों को हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए प्रेरित करती हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पे निकलते हैं। देखते हैं कि कैसे आस्था ने भारत के पहाड़ों, नदियों और मैदानों को एक जीते जागते आध्यात्मिक मानचित्र में बदल दिया है। इस दिलचस्प सफर में सबसे पहले तो हम भारत के पवित्र भूगोल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर एक देवी के महान बलिदान की कहानी सुनेंगे, उसके बाद शिव के दिव्य प्रकाश स्तंभों यानी ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे, फिर देश के चारों कोनों को जोड़ने वाली महान यात्राओं को देखेंगे और आखिर में हिमालय की गोद में छिपी एक रहस्यमयी तीर्थ यात्रा की खोज करेंगे। तो तैयार हो जाइए। देखिए, भारत में तीर्थ यात्रा का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक आंतरिक यात्रा है, खुद को खोजने का एक तरीका। ये एक ऐसी खोज है जो देश के उन पवित्र कोणों तक ले जाती है जहां धरती और आकाश मिलते हुए से लगते हैं और जहां हर भक्त को एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। इस विशाल आध्यात्मिक नेटवर्क की नींव जानते हैं किस पर रखी है? एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी पर। यह कहानी है देवी सती के बलिदान की, एक ऐसा त्याग जिसने न सिर्फ ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पवित्रता की एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी मौजूद है। तो कहानी कुछ यूं है। सती, जो एक राजा की बेटी थी, उन्होंने अपनी इच्छा से एक तपस्वी भगवान शिव को अपना पति चुना, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। अपने अहंकार में उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा और जानबूझकर शिव और सती दोनों को नहीं बुलाया। फिर भी सती अपने पिता के घर गईं, शायद ये सोचकर कि उनका मन बदल गया हो, पर वहां उन्हें अपने पति के लिए सिर्फ अपमान ही सुनने को मिला। ये अपमान उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में अपने प्राण दे दिए। सती की मृत्यु से शिव का दुख और क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वो अपनी पत्नी के निर्जीव शरीर को उठाकर विनाश का तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 52 टुकड़ों में बांट दिया। ये अंग जहां जहां गिरे वो स्थान हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो गए और कहते हैं यहीं से भारत के पवित्र भूगोल का जन्म हुआ। इन्हीं 50-52 पवित्र स्थानों को आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। हर पीठ देवी के उस दिव्य स्त्री ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये इस बात का सबूत है कि कैसे दुख और बलिदान से भी पवित्रता का जन्म हो सकता है और कैसे एक पौराणिक घटना ने भारत की आत्मा का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो एक तरफ जहां सती के शरीर ने देश को पवित्र किया, वहीं दूसरी तरफ उनके पति भगवान शिव ने अपनी दिव्य उपस्थिति से इसे रोशन किया। अब हम शिव के उन 12 प्रकाश स्तंभों यानी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेंगे जो पूरे भारत में आस्था के प्रतीक बनकर चमक रहे हैं। ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का अंतहीन स्तंभ, मतलब अ फायरी कॉलम ऑफ लाइट। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये वो 12 जगह हैं जहां भगवान शिव ने अपनी असीमित शक्ति को एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट किया था। ये मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि शिव हर जगह है और उनकी शक्ति का कोई आकार या कोई सीमा नहीं। रात का सोमनाथ मंदिर, इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था और इतिहास एक दूसरे में पूरी तरह से समाये हुए हैं। अब अगर हम उत्तर की तरफ देखें तो हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ हैं। वहीं पूर्व में गंगा तट पर बाबा विश्वनाथ और झारखंड में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये सब भारत की आध्यात्मिक विरासत को दिखाते हैं। वहां से थोड़ा नीचे मध्य भारत की ओर चलें तो मध्य प्रदेश में शिप्रा के तट पर महाकालेश्वर और नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर हैं। और गुजरात में, जैसा हमने देखा, पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के साथ साथ नागेश्वर भी मौजूद है। और अब हमारी ये यात्रा पश्चिम और दक्षिण की तरफ मुड़ती है। महाराष्ट्र में ही 3 दिव्य स्थान हैं, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर। और फिर दक्षिण में और गहरे जाएं तो आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन और भारत के बिल्कुल अंतिम छोर पर तमिलनाडु में रामेश्वरम। यात्रा और मजे की बात यह है कि भारत में एक नहीं बल्कि 2 चारधाम यात्राएं हैं और अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और दोनों को समझते हैं। तो पहला है अखिल भारतीय चारधाम, जो भारत को लिटरली चारों दिशाओं से जोड़ता है। उत्तर में हिमालय का बद्रीनाथ, पश्चिम में समुद्र तट पर द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम।
ये यात्रा पूरे भारत की परिक्रमा करने जैसी है। और दूसरा है छोटा चारधाम, जो हिमालय की गोद में उत्तराखंड राज्य में है। इसमें 4 पवित्र स्थल हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। माना जाता है कि ये यात्रा आत्मा को शुद्ध कर देती है। चलिए हिमालय में थोड़ा और ऊपर और अंदर चलते हैं, जहां एक और भी गुप्त तीर्थ यात्रा छिपी हुई है। ये भगवान शिव के 5 रूपों को समर्पित है और इसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है। ये यात्रा सिर्फ आस्था की परीक्षा नहीं है, ये साहस और सहन शक्ति की भी परीक्षा है। ये यात्रा आपको 5 दिव्य मंदिरों तक ले जाती है, केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ। हर मंदिर तक पहुंचने के लिए एक मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है, जो बादलों और बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच से गुजरती है। ये यात्रा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि विश्वास की शक्ति इंसानों को किसी भी चुनौती का सामना करने और सबसे मुश्किल जगहों तक पहुंचने की प्रेरणा दे सकती है। तो हमने देखा कि भारत का नक्शा सिर्फ लकीरों और बॉर्डर से नहीं बना है, बल्कि कहानियों से, बलिदानों से और आस्था की यात्राओं से बना है। ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। किसी जगह को पवित्र क्या बनाता है? क्या वो कहानी है जो सदियों से सुनाई जा रही है, या वो कठिन यात्रा है जो एक भक्त तय करता है, या फिर उस जगह की अपनी कोई दिव्य ऊर्जा है? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। शायद पवित्रता इन तीनों के मिलने से ही जन्म लेती है, कहानी, यात्रा और मंजिल। और यही भारत के पवित्र भूगोल का सबसे बड़ा रहस्य है।